अध्यक्षता के लिए, या इंडिया को सिर्फ एक छोटा सा स्पीकर बना देता। लेकिन दे आर सेइंग दैट कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया को ग्रो करना है तो वो बिना इंडिया के संभव नहीं है, बिना भारतवर्ष के लिए संभव नहीं है। यास्मीन जी, ये हमारे और आपके लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग इस देश के वासी हैं और इतनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी सतत कई वर्षों से, आज वो लड़ाई जो है वो अपने सही फलीभूत की ओर, जिसे कह दीजिए, वो जाती हुई महसूस हो रही है, जहां पे हमें वो रिकॉग्निशन मिल रहा है जिसकी हमें हमेशा से डिमांड थी कि हम विश्व गुरु हैं। हमें हम दुनिया को तलवारों से जीतने वाले लोग नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हमें और जिन्होंने तलवारों से जीता उनमें कोई अंतर था, कोई अंतर नहीं था। अंतर सिर्फ सभ्यता का था। जब मानव सभ्य होता है तो वो हिंसा छोड़ देता है, यही सभ्यता की निशानी है। अगर आप पूछे अभिषेक जी सिविलाइजेशन को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो सिविलाइजेशन की मेरी डेफिनेशन है व्हेन ह्यूमैनिटी लर्न्स टू गिव अप वॉयलेंस एंड द ऑर्डर्ड सोसाइटी ऑफ लॉ की उसको परिभाषा पता चल जाती है। जब वो दूसरों के साथ अपनी विवादों की जो विवादों का हल है वो तलवार या बंदूक या तोप से ना करके बल्कि साक्ष्यों से, फैक्ट से और तर्क के आधार पर करता है। और भारत इसका पायनियर है। भारतवर्ष ने पहले, हम सब एक समय जानवर थे, वो जानवर जो तलवार लेकर के आए हमको मारने के लिए, हमें और उनमें बहुत अंतर नहीं था। हम भी जानवर थे, वो भी जानवर थे, लेकिन हमें जानवर से मनुष्य बनाने का, जानवर एज इन नॉट इन अ डेरोगेटरी सेंस टू द ह्यूमन बट सिविलाइजेशन का, कि हमने जो है वायलेंस को छोड़ने का जो आइडिया था वो बहुत पहले शुरू कर दिया था। फिर हम म्यूजिक, जो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, फिर मेडिकल, आयुर्वेद, इसमें हम आगे चलते चले गए और दुनिया उस समय तलवार को धार दे रही थी। ये एक रीजन था। वरना अगर हम भी ये सब नहीं करते तो हम भी वही लड़ाकू और उसी तरीके के मानव तो सभी एक समय एक ही थे ना, सभी तो गुफाओं में ही रहते थे। तो इसलिए ये जो को चेयर पर्सनशिप प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, ये गौरवान्वित होने वाली बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये कि हम को चेयर पर, जिस दुनिया उस समिट को कर रही है, यूरोप उस समिट को कर रहा है और हमें आपको उसमें ये जो है हमारा अभिनंदन किया गया। इस तरीके से हमें पहचान मिली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आने वाले विश्व के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करेगा और उतने ही जिसे कह लीजिए अपॉर्चुनिटीज, अवसर भी प्रदान करेगा। तो ये चुनौतियों और अवसर के बीच की एक लड़ाई होगी।